नमस्कार, ज़रा सर में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर। सदर शहर में विधायक जगदीश जांगड़ ने अपने निवास स्थान पर जन सुनवाई की। घरसाना की रोजड़ी ग्राम पंचायत में गहराया पेयजल संकट, 20 दिन से पेयजल आपूर्ति ठप। जैसर ग्राम पंचायत द्वारा क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान में पिच का निर्माण किया गया। उदयपुर के झलारा थाना इलाके में प्रेमी युगल ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। उदयपुर के मावली कस्बे के गैरियावास क्षेत्र में नाली निर्माण के अभाव में गंदगी फैल रही। उदयपुर के लसवाड़िया में 2 बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत। फलसुंड में जीएसएस पर कर्मचारियों के अभाव में आए दिन ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मड़ाई समेत आसपास के गांव में गायों में अज्ञात बीमारियों के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व विधायक छोटू सिंह भारती ने रामगढ़ क्षेत्र का दौरा कर आमजनों की समस्याएं सुनी। टोल प्लाजा शुरू होने पर लोकल ग्रामीणों को टोल पर छूट देने को लेकर भारी संख्या में ग्रामीण हुए इकट्ठा। हरमाड़ा के लोहा मंडी में बड़ा हादसा होने से टल गया। लोहे की चद्दर से भरा ट्रेलर हाईवे पर पलट गया। चौमू शहर में प्राचीन नगर में आग लगने के बाद चारों तरफ धुआं फैल गया। इससे पहले भी कई बार आगजनी की घटनाएं हो चुकी। चौमू शहर से एक नाबालिग का अपहरण होने का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर लिया। भीषण गर्मी और पेयजल की समस्या से आम जनता तो परेशान है ही, मगर पेयजल की तलाश में मवेशियों को भी भटकना पड़ रहा है। शाहपुरा डिपो ने चंदवाजी से वीर हनुमान मंदिर नांगल भरड़ा खोल तक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बस सेवा शुरू की। सिरोही जिले के आबू रोड में राज्यपाल के दौरे को लेकर प्रशासन ने रिहर्सल की। सिरोही जिले के तलहटी में एक चोरी की बाइक बरामद की गई। सिरोही में जिला परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। पंचायत समिति सभागार में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर टीआरओ पुष्पराज की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ। दिहोली गांव में नवकुंडी गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम से पहले गांव में यात्रा निकाली गई। मनिया कस्बा इलाके के राजकीय प्राथमिक विद्यालय टांडा की छत ढह गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बाड़ी के पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के पास से एक बदमाश को गिरफ्तार किया। मनिया थाना पुलिस ने मनिया डीएसपी दीपक खंडेलवाल के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता से भरे हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा। बबूल के पेड़ों में लगी भीषण आग। दूनी के काला नाड़ा मार्ग पर लगी भीषण आग। मालपुरा बस स्टैंड के बाहर वाल्मीकि बस्ती के सामने संचालित शराब ठेके के बाहर लावारिस हालत में मिले युवक के शव की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दिव्यांग सहायता शिविर में उमड़ी भीड़। 482 दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन और 148 दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी किए गए। उपखंड के गांव बचारा में तेज आंधी के चलते घरेलू ट्रांसफार्मर खंभे से नीचे गिरा, बड़ा हादसा होने से टला। दुकानदारों ने हाईवे किनारे मार्केट में मीठे पानी की प्याऊ लगाई और आने जाने वालों को मीठा पानी पिलाया। पूर्व राजस्व मंत्री और बैतूल विधायक हरीश चौधरी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है, जहां उन्होंने कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। टोडा राजसिंह के केकड़ी मार्ग पर मुड़किया कॉलोनी में तूड़ी से भरा ट्रक खराब होने से सड़क के बीचों बीच खराब हो गया और लंबा जाम लग गया। कई वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को रामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। बेगू वन विभाग की टीम ने वन खंड राजगढ़ में अवैध रूप से मिट्टी खनन कर रहे एक ट्रैक्टर को जब्त किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम। रावतभाटा में सिंचाई विभाग की कॉलोनी में एक सरकारी क्वार्टर में 7 फीट लंबा सांप घुस गया। खेड़ा किशनपुरा में नवनिर्मित मंदिर में प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा और नवकुंडिया महायज्ञ के समापन पर लोगों की भारी भीड़ हुई। सांगोद में अज्ञात कारणों से एक खेत में भीषण आग लग गई। खलिहान में रखे लाखों रुपए के प्लास्टिक पाइप, ट्रैक्टर के टायर आदि जलकर खाक। बाड़मेर जिले के लूणी नदी में लगातार हो रहे अवैध बजरी खनन पर रोकथाम को लेकर प्रशासन की विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर, एक डंपर, एक जेसीबी मशीन को जब्त किया।
दौसा जिले के कुरीकला गांव में पेयजल की किल्लत बनी हुई है। पानी का टैंकर गांव में पहुंचा तो पानी भरने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ गई। बेगू के सूली मकरा क्षेत्र में चोरों ने एक मकान में सेंध मारकर नकदी और आभूषण पर हाथ साफ किया। किशनगढ़ बास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई। बेगू में स्थानीय पुलिस ने चोरा तस्करी के एक मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अलवर के सिलीसेड झील पर पिछले 3 महीने से पर्यटकों के लिए बोटिंग बंद है। सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में 102 बीटों पर 8 दिवसीय वन्यजीव गणना की शुरुआत की गई। थानागाजी कृषि विज्ञान केंद्र पर प्रशिक्षण का आयोजन, 40 खाद विक्रेताओं ने लिया हिस्सा। कस्बे के हरसोली रोड स्थित एक पेट्रोल पंप से करीब 100 मीटर आगे 3 नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने अलवर से साप्ताहिक टूर पर आए मेडिकल एजेंसी के मालिक को बंदूक के नोक पर 32,000 रुपए लूट लिए। रामगंज मंडी में मुनीम से बैग छीनने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी रामीणा को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। मोहिक पुलिस ने 12 घंटे से गुमशुदा बालक को दस्तयाब करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। रामगंज मंडी पुलिस ने युवक के अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में 3 घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उपखंड क्षेत्र में तेज धूप और गर्मी ने झुलसाया। चिकित्सालय में उल्टे दस्त के मरीजों की लाइन लगी। कस्बे के गोल सर्किल पर ऑटो रिक्शाओं की जमावड़े से लोगों को आने जाने में होती है परेशानियां। गादोफत गांव के पास मिली वृद्ध की लाश, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दौसा के सिकराय के पीपल की गांव में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को कृषि विशेषज्ञों ने कम लागत में अधिक उपज के बारे में गुर बताया। कस्बा थाना परिसर के सामने से चाय की दुकान के ऊपर से जा रही लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से छप्पर में लगी आग। दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र में बच्चों के खेलने के लिए जल्द बनेगा बास्केटबॉल का मैदान। दौसा जिले के ग्रामीण अंचल में खेती के लिए पानी का स्तर नीचे जाने के बाद किसान बोरवेलों को गहरा कराने में जुटे। राशन डीलर संघ की ओर से सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र गुढ़ा और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत मौजूद रहे। हरसोरा रोड पर एक सड़क हादसा, जिसमें पुलिस के हेड कांस्टेबल सुखबीर चौधरी घायल हो गए। विधायक बलजीत यादव ने उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। कहा, जिला अस्पताल जैसी सुविधाएं मिलेगी बहरोड में। जैव विविधता पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वन विभाग रेंज कार्यालय में हुआ आयोजन। ग्राम पंचायत बनियानी से कीचड़हेड़ा संपर्क सड़क पर रुके अंग्रेजी बबूल से सड़क पर आने जाने वाले वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। मोहिकाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कर्मचारियों के समय पर नहीं आने से मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। रावतभाटा में EISF CISF जवान की ड्यूटी के दौरान मौत, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई। रावतभाटा के वार्ड संख्या 22 चर्च बस्ती में पानी की पाइपलाइन टूट जाने से वार्ड में पानी की समस्या गहराई। रावतभाटा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि फायर ऑफिस नगर पालिका में मनाई गई। रावतभाटा में चित्तौड़गढ़ सेवा संस्थान की ओर से 3 जगहों पर निःशुल्क ब्लड जांच शिविर लगाया गया। गोपालगढ़ क्षेत्र के आसोप थाना हल्के में आसोप निवासी जोधाराम देवासी ने मालाराम पुत्र रामूराम देवासी के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज कराया। ओसिया थाना क्षेत्र के हड़िया निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के बिना बताए घर से निकलकर कहीं चले जाने पर गुमशुदगी का मामला ओसिया थाने में दर्ज कराया। धुंधाड़िया में कृषि कार्य के दौरान करंट लगने से किसान की गई जान, मामला दर्ज। खंडार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिजली कर्मचारी से मारपीट कर राजकार्य में बाधा पहुंचाने वाले दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर के फलोदे स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में 11 मई 2022 से अभिरुचि कक्षाएं संचालित हो रही। खंडार उपखंड मुख्यालय पर स्थायी सब्जी मंडी बनाने की मांग को लेकर सब्जी विक्रेताओं ने तहसील कार्यालय के सामने सब्जी से भरे टोकरे रखकर नारेबाजी। लायंस क्लब बौली के घर घर परिंडा अभियान के तहत गोपीनाथ मोहल्ला में क्लब अध्यक्ष राजेश गोयल के नेतृत्व में परिंडों का वितरण किया गया।
चौथ का बरवाड़ा कस्बे समेत आसपास के क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। मलाना डोंगर उपखंड क्षेत्र में तेज आंधी के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बांसवाड़ा जिले के सुंदरी गांव का तालाब पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। तालाब में गंदगी का अंबार। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र के बूढ़ा गांव में खेत में काम करते समय युवक को जहरीले जानवर ने काट लिया। बांसवाड़ा जिले के रूजिया गांव में घर के अंदर शव मिला, जिस पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के डूंगर गांव में अज्ञात का शव बरामद हुआ, जिसकी 5 दिन तक पहचान नहीं हो पाई। बांसवाड़ा जिले के अर्थोना क्षेत्र में डीएम प्रकाश चंद्र शर्मा ने नरेगा कार्य का निरीक्षण किया। नेवरा में ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी की घटना के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आई। सांभरले कस्बे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेतना समिति की ओर से शैक्षिक विकास और सामाजिक विषय पर कार्यशाला का आयोजन। हिंडौन के फाजिलाबाद गांव में कुएं में मिला युवक का शव, परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। करौली जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन वांटेड के तहत अलग अलग थाना पुलिस में कार्रवाई करते हुए 7 स्थायी वारंटियों और वांछितों को गिरफ्तार किया। भीनमाल में पिकअप और बाइक में टक्कर, हादसे में 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। भीनमाल पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर शहर में निकाला फ्लैग मार्च। राजकीय महाविद्यालय करौली में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी स्टडी सर्कल के तत्वाधान में विचार गोष्ठी का आयोजन। डूंगरपुर जिले के साबला में जैन मुनि सुंदर सागर महाराज का मंगल प्रवेश हुआ। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने घरों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी के मामले में 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करौली जिला अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम पीएमओ को ज्ञापन दिया। डूंगरपुर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दोवड़ा पंचायत समिति की अलग अलग पंचायतों में नरेगा श्रमिकों को जागरूक किया गया। डूंगरपुर जिले की कुआं थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के मामले में 6 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। टोडाभीम कस्बे के गुदड़ी पाड़ा में माता रानी के जागरण का आयोजन हुआ। जोधपुर के बाप उपखंड क्षेत्र स्थित लूणा गांव में जयपुर रक्स फाउंडेशन और विज स्प्रिंग के तत्वाधान में 1 दिवसीय नेत्र शिविर का आयोजन। डूंगरपुर जिले के भासुर गांव में टोलकिया सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज की ओर से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन। ब्यावर शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नूंदी मेंद्रातान में 15 दिवसीय समाज सेवा शिविर का शुभारंभ। बावड़ी कस्बे में जगह जगह आम रास्तों पर अतिक्रमण बढ़ जाने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मथानिया पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक के कब्जे से 31 पौवे भी जब्त। ब्यावर में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की ओर से इस वर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 25 मई से शुरू हो रही। प्रतापगढ़ में शौक के लिए पिस्टल रखकर घूमते हुए 2 जिंदा कारतूस के साथ जिला अस्पताल के बाहर से एक युवक को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के अरनौद कस्बे में उपखंड कार्यालय में नवनियुक्त उपखंड अधिकारी जीतू कुलहरी ने पदभार ग्रहण किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए। चलिए यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।